एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या डिस्कस करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। और इस टॉपिक को आज ही हम लोग एंड कर लेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये वन शॉट वीडियो होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे। देखिए, तो इसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कब करते हैं, ठीक है। देखिए, सपोज दैट हमारे पास दो फंक्शन है। क्या है? दो फंक्शन है। लेट u and v are two functions of x। u और v x के दो फंक्शन है, ठीक है, और इंटीग्रेशन करना है इन्हीं का, ठीक है। देन ये लिखे कैसे गए हैं? u इंटू वी टाइप के हैं और इन्हीं का इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम एक को फर्स्ट और एक को सेकंड लेट करते हैं। लेट कैसे करते हैं? हम आई लेट के अकॉर्डिंग करते हैं, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये ओपन करने का मेथड क्या होता है? तो ये है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर फर्स्ट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इनटू और सेकंड का हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो सेकंड का इंटीग्रेशन हम करेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम ओवरऑल का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। मींस ये सॉल्व करने के बाद जो आएगा फिर से उसका हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम इसी के आगे देखते हैं, जैसे फंक्शन, अच्छा ये प्रोडक्ट के रूप में फंक्शन लिखे जाएंगे। कैसे? प्रोडक्ट के रूप में। जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा था, वैसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे गए फंक्शन का अब हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x sin 2x, इसका, ठीक है। यहां पर देखिए एक फंक्शन x है, दूसरा sin 2x है, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो वो इस मेथड से ओपन हो जाएंगे। दूसरा e टू द पावर x इंटू x, ये भी एक फंक्शन है हमारा, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक। दूसरा हमारे पास हो जाएगा x log x, ठीक है, इनका इंटीग्रेशन करना। तो ये जब फंक्शन हमारे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे होते हैं तो हम उनका इंटीग्रेशन इस मेथड का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इनमें से हम कुछ का इंटीग्रेशन देखते हैं। जैसे लिखा है, पहला हमारा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x sin 2x dx, ठीक है। इसमें से हम पहला फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करेंगे? देखिए, हम जो कुछ भी लेट करते हैं वो आई लेट के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके? आई लेट। देखिए, सपोज दैट, रुकिए, हम इसको सॉल्व करते हैं, बट आई लेट क्या है? आई लेट, ठीक है। इसमें आई का मतलब होता है, आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और दूसरा हमारा है क्या? लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। चौथा हमारे का है टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और लास्ट हमारा जो है 5 नंबर का, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इनको हम दिए गए फंक्शन में इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लेट करते हैं। जो फंक्शन पहले होगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे। जैसे अगर अभी हमने लिखा था क्या? x sin 2x dx, ये फंक्शन हमने अभी लिखा था, राइट डाउन किया था। देखिए, इसमें हम x क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या है? अलजेब्रिक। और sin 2x ये जो लिखा गया ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक। अब देखो, इसमें अलजेब्रिक कहाँ है? ये है अलजेब्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक उसके बाद है। तो इसका मतलब अलजेब्रिक को हम फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को हम सेकंड लेट करेंगे, ठीक है। और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इसी फॉर्मूले पे। कैसे? फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम माइनस लगाते हैं, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स,
क्लियर, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin 2x का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यही तो करते हैं। ये हो जाएगा x sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है, माइनस आगे आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा cos 2x और 2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन और x का x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, क्या होता है 1 इंटू ये क्या हो जाएगा cos 2x अपॉन 2 और ये माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम इसको क्या लिख लेंगे माइनस x बाई 2 cos 2x और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ठीक है, और माइनस का x बाई 2 cos 2x प्लस हाफ ऑफ cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x, तो sin 2x अपॉन 2 अपॉन में 2 आएगा तो 2 2 जा ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और प्लस का c ये इसका आंसर बन जाएगा, क्लियर। तो ये है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, जिसमें हम दो फंक्शन जब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे होते हैं तब हम इस रूल का इस्तेमाल करते हैं, तब इस रूल को यूज करते हैं किसके लिए, फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। हम इसी आइलेट के अकॉर्डिंग ही फंक्शन को लेट करते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, जैसे ये तो हो गया सिंपल। अब मान लीजिए आपके पास फंक्शन दिया गया है, सपोज दैट कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x dx, ठीक है, इसमें अलजेब्रिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को हम सेकंड लेट कर लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको ब्रैकेट में करिए, ये हो जाएगा आपका x इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, ठीक है, और फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे e की पावर x का, तो ये कितना हो जाएगा x e की पावर x माइनस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना, फिर से e की पावर x प्लस कांस्टेंट c जुड़ जाएगा, यहां पर e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 प्लस c, ये आपका आंसर बन जाएगा किसका, x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन हो, सपोज दैट अगर हम कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं, जैसे हमें इंटीग्रेशन करना हो log x का, किसका, log x dx का, तो जब भी कोई सिंगल फंक्शन होता है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो हम उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं है तो हम वहां पर बाई पार्ट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बाई पार्ट यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, ठीक है, तो अकेला log x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम कर सकते, हम क्या करेंगे 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और log x का डिफरेंशिएशन हमको मालूम है, ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड, ठीक। अब हम प्रोसीड कर देंगे इसी फॉर्मूले पे, तो कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ log x, क्लियर, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्लियर, और ये हो जाएगा dx, फिर इज इक्वल टू log x और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस log x का डिफरेंशिएशन कितना 1 अपॉन x और इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा इंटू dx, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा log x और ये x इंटू में है आगे आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम फाइंड करते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, x log x माइनस और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ठीक है। इसको और थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कितना, x कॉमन ले लेंगे log x माइनस 1 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, x log x का इंटीग्रेशन का, ठीक है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये दोनों इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए कि log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x इन ब्रैकेट log x माइनस 1 प्लस c, ठीक है, और दूसरा x इंटू e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कितना, x माइनस 1 इंटू e की पावर x प्लस c, क्लियर, ठीक है। अब इसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर साथ में दिए गए हो किसी दूसरे फंक्शन के प्रोडक्ट में तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट जैसे उसने लिखा है साइन इनवर्स x dx, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो साइन इनवर्स x अगर dx लिखा गया है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली हम फिर से यहां पर 1 से मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x और dx, ठीक है। अब ये पोर्शन हमारे पास आ गया, तो ठीक है, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी सॉल्व होगा, और नहीं करना चाहते हो तो मत करो। सबसे अच्छा है इसको लेट करो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू किसके, t के, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन t, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos t dt। उठाइए वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसको हमने t माना और dx के प्लेस पे क्या रखेंगे, cos t इंटू dt। अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, क्योंकि t क्या है, एल्जेब्रिक हो जाएगा और cos t हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड लेट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन cos t dt, क्लियर। और ये कितना हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पूरे का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट हमारा क्या है, t है, तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ही होगा, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, क्लियर, ये हो जाएगा। और फिर पूरे का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होगा t के रिस्पेक्ट में, ठीक। ये हो जाएगा कितना, t cos t का इंटीग्रेशन मतलब cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x मींस sin t हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यहां पर cos t है, ठीक है, क्या है, cos t है, तो cos t का इंटीग्रेशन फिर से sin t हो जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा कितना, sin t dt इज इक्वल टू t sin t माइनस sin t का इंटीग्रेशन कितना, माइनस का cos t, तो ये हो जाएगा प्लस का cos t, क्या हो जाएगा, प्लस का cos t प्लस c, ठीक है। अब देखो हमें आंसर किस में चाहिए, x में चाहिए सब, और ये है किसमें, t में है, तो हम क्या करेंगे, इसको इन टोटल वैल्यू को हम x में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर sin t के प्लेस पे क्या रखेंगे, x रखेंगे, क्या रखेंगे, इसके प्लेस पे x रखेंगे, और t के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, sin इनवर्स x पुट कर देंगे, ठीक है, sin इनवर्स x पुट कर देंगे, प्लस cos t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos t की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि cos t इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। यहां से हम इसको कन्वर्ट किसमें कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन t की वैल्यू कितनी है, साइन t की x, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो वहां से हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और प्लस का c आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या, बाई पार्ट से इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। सपोज दैट आपको कोई इंटीग्रेशन दिया गया है, ठीक है, जैसे आपको इंटीग्रेशन दिया गया हो इस टाइप के फंक्शन का e टू द पावर x 1 अपॉन e टू द पावर x ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये हो जाए तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। हम पहला काम तो इसको ओपन कर, देखो इसका डायरेक्ट भी है तरीका, क्या है, डायरेक्ट इसका मेथड है, ठीक है। तो पहले हम इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, इसको ओपन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। एक चीज नोटिस करिए, यहां पर ये जो फंक्शन लिखा गया इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, माइनस का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप से फंक्शन हो तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं, तो ये लास्ट वाला फंक्शन जिसमें एक स्क्वायर लगा है, देखो इसको एज इट इज रहेंगे, ठीक है, और इसमें इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेट कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे बाय पार्ट, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन इनटू dx माइनस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस 1 अपॉन x का, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, क्लियर, और यहां पर ब्रैकेट लगाइए, पूरे का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e टू द पावर x dx, इसको एज इट इज लिख लीजिए, इसमें मत अप्लाई करिए, ठीक, 1 अपॉन x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है माइनस इसका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है,
इनटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स dx, ठीक, यहां पर dx है ना, dx लग जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx, क्लियर। ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx। ये पूरा पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इनटू dx का ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तो है ओपन करके इसको सॉल्व करना, ठीक है। अगर इसी को डायरेक्टली लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं, देखिए जब भी कोई फंक्शन ऐसे दिया गया हो, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन हो प्लस उसका डेरिवेटिव हो, दोनों इनटू में हो, प्लस में हो, इनटू dx, तो हमेशा जो उसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। ये उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो इसी फंक्शन को इस पर अप्लाई कर दो, तो ये कितना लिखा है, ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये लिखा गया है, तो ये सीधे सीधे आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस सी, आंसर हो गया, क्लियर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका था शॉर्ट मेथड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन आप फाइंड कर सकते हो इस मेथड से। जैसे अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहो तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx ये कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन भी हम इसी मेथड से करेंगे। देखो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है तो क्या करेंगे, पहला काम लेट i इज इक्वल टू हम सेक क्यूब एक्स dx लेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम i इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक तो लिखेंगे sec x, दूसरा लिखेंगे sec स्क्वायर x dx। क्यों लिखेंगे, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है और sec x का हमें डिफरेंशिएशन मालूम है, तो इसको हम फर्स्ट करेंगे और इसको हम सेकंड और अप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ sec x, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, क्लियर। और फिर ब्रैकेट, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, यहां पर ब्रैकेट अप्लाई करिए और ये लिख दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा आपका इज इक्वल टू sec x इंटू tan x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन tan x होता है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, ठीक है, dx, ये हो गया। ये फाइनली कितना हो जाएगा, sec x इंटू tan x माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan स्क्वायर x dx, क्लियर। इसको हम नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यूज करना है। देखिए हम टोटल इस tan को sec में कन्वर्ट करेंगे, तो sec x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर से हमें sec क्यूब x मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x इंटू tan x माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x इंटू dx माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो sec x इंटू dx, क्लियर। अब देखो हमें ये जो मिला हुआ है यहाँ पर हमें फिर से sec क्यूब मिल गया और sec क्यूब को हमने क्या लेट किया था, i, तो यहाँ पर i रखेंगे, ठीक है। तो और ये किसके इक्वल चल रहा है, ये टोटल i के इक्वल चल रहा है, ठीक। तो i इज इक्वल टू sec x tan x माइनस ये कितना, ये फिर से i प्लस माइनस ये जो लिखा गया है sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log, क्या होता है, log, यहाँ पर log, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा sec x प्लस tan x का मॉड प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, किसका, sec x का, ठीक है। अब देखिए
थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक, फाइनली हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इस आई को इधर ले आइए, इस आई को इधर लाइए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फाइनली, देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहां पर हो जाएगा, इस i को इधर लाएंगे, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू फाइनली कितना आएगा, sec x इंटू tan x माइनस लॉग sec x प्लस tan x, क्लियर, और प्लस का c, ये हो जाएगा। i से आप डिवाइड कर दीजिए, तो सॉरी 2 से, तो i हमारा आ जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट sec x प्लस sec x tan x माइनस ये हो जाएगा log sec x प्लस tan x का मॉड और प्लस का c, ठीक है, c/2, क्योंकि हम सब में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और i हमारा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx इज इक्वल टू, इसको हम ओपन कर दें तो 1/2 sec x tan x माइनस 1/2 log sec x और प्लस का tan x का मॉड प्लस c डैश, मतलब c1 कर देते हैं, कोई कांस्टेंट c1 है यहां लिख देना, where c1 इज इक्वल टू c/2, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर, ये सेक क्यूब का इंटीग्रेशन है, क्लियर। अब देखिए ये सेक क्यूब का इंटीग्रेशन था, ठीक, तो इस तरीके से हम बाई पार्ट का यूज करके हम डिफरेंट टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। देखिए अब हम कुछ और भी फंक्शंस देखते हैं जिनका इंटीग्रेशन हम बाई पार्ट से फाइंड कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax sin bx, ठीक है, dx, ठीक, पहला स्टेप लेट i इज इक्वल टू, यहां पर भी वही पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको हम लेट करेंगे, किसके इक्वल, लेट i इज इक्वल टू e टू द पावर ax sin bx dx, ठीक है, इसको लेट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, ठीक है, एक्सपोनेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, और ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले आता है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन तो आप जानते हो e टू द पावर ax dx माइनस फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मींस साइन bx का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाइए और फिर पूरे का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए साइन bx इंटू e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर ax अपॉन a माइनस साइन bx, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos, कितना होता है, cos bx, और bx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो b हमारा आगे आ जाता है कांस्टेंट, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा आपका, यहां पर इंटीग्रेशन किसका, e टू द पावर ax का ax अपॉन a dx, क्लियर, ये भी a आ जाएगा आगे, तो कितना हो जाएगा, साइन bx इंटू a टू द पावर ax अपॉन a माइनस b/a, ये a आप बाहर कर दीजिए, फिर से ये आ जाएगा e टू द पावर ax cos bx, ठीक है, dx, इतना आ गया। अब फिर से हम यहां पर फर्स्ट और सेकंड अप्लाई कर देंगे, तो फिर से इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेट करेंगे, ठीक है, तो इतने पार्ट में फिर से हम बाई पार्ट यूज कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a साइन 1/a e टू द पावर ax साइन bx, क्लियर, माइनस b/a, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर से ब्रैकेट आप लगाइए, और ये फर्स्ट ऐसे ही cos bx, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, अभी हमने कहा था e की पावर ax का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो e की पावर ax का इंटीग्रेशन थोड़ा डायरेक्टली यूज कर लें, ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a हो जाएगा, क्लियर, माइनस देखो पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट हमारा cos bx है, cos bx का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन bx, और यहां पर bx है, चूंकि b बाहर आ जाएगा और माइनस का होता है तो माइनस माइनस ऑलरेडी यहां माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनटू e
e की पावर ax का इंटीग्रेशन, तो e की पावर ax अपॉन a, फिर dx, ठीक है, ये हमारा पोर्शन आ जाएगा। क्लियर? अब देखो 1 अपॉन a e टू द पावर ax साइन bx माइनस b बाई a। हम इसको ओपन कर दें, अगर इस पूरे को हम ओपन कर दें तो कितना आ जाएगा? इस पूरे को अगर हम ओपन कर दें तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना एक सेकंड इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें, a टू द पावर x cos bx, और ये कितना हो जाएगा? प्लस b बाई a, प्लस b बाई a, और फाइनली कितना आएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax साइन bx dx, ठीक है। और इस पूरे को हम फिर से i लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? i लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने i लेट किया है ना, यहां पर हमने i लेट किया था और यही पोर्शन हमें फिर से यहां पर रिपीट मिल गया, ठीक है, तो हम फिर से इसको i लेट कर सकते हैं। तो और ये किसके इक्वल चल रहा है? ये i के इक्वल चल रहा है। किसके इक्वल? i के इक्वल चल रहा है, ठीक है। देखो तो हम क्या करेंगे, फाइनली जो हमने लेट किया था फिर से हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा हमारा किसके? i इज इक्वल टू फाइनली 1 अपॉन a e टू द पावर ax साइन bx माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो b बाई a e टू द पावर ax cos bx, और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 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 प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू i, क्योंकि ये पोर्शन हमारा क्या है? i है। क्या है? i है, जो हमने लेट किया था, ठीक। इस i को इधर ले आइए, इस i को इधर लाएंगे, एलसीएम लेंगे तो i इंटू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे i को, 1 अपॉन a e टू द पावर ax साइन bx माइनस b बाई a e टू द पावर ax cos bx। क्लियर? ये आ जाएगा हमारा फाइनल। अब इसको एलसीएम लेकर के इधर भेज देंगे, ठीक है। जब इस साइड सेंड करेंगे तो फाइनल क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो i इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे, ये फाइनली सॉल्व करने पे आएगा कितना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। इसको सेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a इंटू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व ही कर लीजिए, ठीक है। देखिए हम इसको इधर भेज दिए, ये आ गया। अब यहां पर कितना है? यहां पर a है, एलसीएम लेंगे तो फाइनली ये कितना आ जाएगा? एलसीएम लेने पर ये हमारा हो जाएगा, ये a स्क्वायर आएगा। कितना है? a स्क्वायर है, ठीक है। यहां पर इंटीग्रेशन में कितना आएगा? a स्क्वायर आएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारा फाइनली? इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे, नहीं सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 1 अपॉन a, तो इस a e टू द पावर कितना? नहीं, यहां पर a स्क्वायर रखिए, ठीक है, सही है, हाँ ये a स्क्वायर होगा, ठीक है, वहां पर a स्क्वायर था, e टू द पावर ax साइन bx माइनस, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा b अपॉन a स्क्वायर e टू द पावर ax cos bx। क्लियर? ये हो जाएगा। अब देखो a स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से जब इसमें आएगा तो a स्क्वायर अपॉन a, ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट में ये a स्क्वायर से a कैंसिल आउट हो जाएगा, e टू द पावर ax साइन bx माइनस a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, b e टू द पावर ax cos bx, ठीक है, और प्लस c, क्या लिखेंगे? प्लस c, यहां पर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन का प्लस c, ठीक। ये i, तो i हमारा है क्या? फाइनली ये है, ठीक। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax साइन bx इंटू dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। e की पावर x को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ब्रैकेट में कितना आएगा? ब्रैकेट में आपका आएगा साइन bx माइनस cos a साइन bx, देखिए a यहां पर है ना, तो a साइन bx माइनस b cos
bx, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर से a कटेगा, एक a हमारा रिमेनिंग पार्ट होगा। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, इस टाइप से। ठीक है, और अगर यहीं पर अब इसको शॉर्टकट में कैसे यूज करोगे, इसको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, ठीक, ये आपका कंपटीटिव एग्जाम के लिए है। ठीक है, एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप इसको लर्न कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे, जब भी आपको देखिए, सपोज दैट आपके पास अगर कोई भी इंटीग्रेशन दिया गया हो, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक एग्जाम्पल लें, वो कह दे e की पावर 2x sin 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डायरेक्टली इसका यूज करेंगे। और ये देखिए, ये किसके इक्वल है, ये है e टू द पावर ax, a की वैल्यू कितनी है 2 है, a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर 9। ठीक है, ये आ जाएगा ब्रैकेट में a 2 sin bx, b कितना है 3x माइनस b cos bx, तो b कितना है हमारा 3 है, तो 3 cos 3x। ठीक है, और प्लस का c, ये डायरेक्टली यूज हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे e टू द पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट में 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x और प्लस का c, ये सीधे सीधे आपका एज ए रिजल्ट यूज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एज ए रिजल्ट यूज कर सकते हैं आप अलग अलग जगह। ठीक है, तो अब इसी के साथ साथ आप खुद से ये फाइंड कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, e टू द पावर ax cos bx इंटू dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आप खुद फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक, और इसका भी जो रिजल्ट होगा एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, चलिए, तो इतने सारे मेथड्स, इतने सारे हमने प्रॉब्लम्स शेयर किए जो इस टाइप से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जो कि बाई पार्ट्स का यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाई फ्रैक्शनल पार्ट या इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।